संगठन की ओर से जिला करनाल के हमारे जिला अध्यक्ष जोगिंदर जी, रवि भाटिया जी, जैन साहब और रिंकू जी, मैडम शबनम जी और आप लोग सभी पत्रकार साथी करनाल के, हम लोगों ने मिलकर के डी साहब को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम। भिवानी के अंदर अभी आपने देखा कि एक मनीषा बिटिया के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, उनकी हत्या हुई है और बहुत ही एक निर्मम हत्या हुई है, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर जिसने भी देखी है, चाहे देश में देखी है विदेश में देखी है, इतना जघन्य अपराध अगर हरियाणा में हो रहा है तो बड़ा सोचने का बड़ा गहन विषय है। उसकी कवरेज करने के लिए, उनके हालात को दिखाने के लिए, जब जनता सारी रो रही थी, पूरी की पूरी जनता वहाँ पर आंसू बहा रही थी, उनको दिखाने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहाँ पे गए तो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज शुरू कर दिए। जबकि संविधान के अनुसार मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना गया है, स्वतंत्र प्रभार लेके चला हुआ है कि देश का चौथा स्तंभ है और इसकी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का रूप दिया गया है। हमारे संविधान निर्माता ने जो आज़ादी चौथे स्तंभ को दी है, उसको गला घोटने का काम किया है। ये पहला काम ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि लगातार कोई भी अगर मीडिया कर्मी है, कभी तो उसको नेट बंद किया जाएगा, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, कभी आप उसको चला नहीं सकते। यानी कि अगर मनपसंद की वीडियो चलानी है, मनपसंद की अगर आपने खबरें लगवानी है, तो फिर मीडिया का रूप खत्म कर दीजिए और चौथे स्तंभ को भूल जाइए कि चौथा स्तंभ आप जो आपकी आवाज़ लेकर के आएगा और जो आम आदमी के साथ, गरीब से गरीब आदमी के साथ, दबे कुचले आदमी के साथ जो अपराध होगा उसको इंसाफ मिलेगा। आज वो चीज़ें हम दिखाने के लिए जब मीडिया तत्पर है, हमारा स्वाभिमान है, हम लोग अपने अपने कारोबार धंधे छोड़ करके जब इस लाइन में आए, हम लोगों ने डिग्रियां हासिल करी हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की है कि हम लोग ये काम करेंगे और हमारे लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है कि ये मीडिया एक सच्ची खबर दिखाएगी। जब हम इस ऐसी खबरों को सच्चा दिखा रहे हैं तो वो कहते हैं आपने ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। तो क्या हम आपके हिसाब से चलेंगे? क्या हम नेताओं के हिसाब से चलेंगे? क्या हम प्रशासन के अधिकारियों के कहने से मीडिया की कवरेज करेंगे? हमारा स्वतंत्र प्रभार है, हमने ना तो किसी सरकार को देखना है। हमारे लिए चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे इनेलो की सरकार है, चाहे वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार है, चाहे वो आप पार्टी की सरकार है, हमने किसी पार्टी को नहीं देखना। हमने अपने जो जनमानस की जो घटनाएं हैं वो दिखानी है और जो सरकार की ओर से एक जनता की सुविधा के लिए जो खबरें आती हैं वो दिखानी होती हैं और जो घटनाएं घट रही हैं वो उजागर करनी होती है। अगर उसमें भी हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने आज उसकी तरफ से मांग करी है और प्रधानमंत्री जी को मांग करी है, मुख्यमंत्री जी को मांग करी है, डीसी को ज्ञापन सौंपा है आज हमारे करनाल को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इससे पहले भी, इस घटनाओं से पहले भी ज्ञापन दिया वॉइस ऑफ मीडिया ने, एक नहीं 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं प्रधानमंत्री के नाम कि पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज पत्रकार दबाव की जो कवरेज है, खबर है, वो नहीं कर सकता। एक पत्रकार अगर प्रेशर में खबर करेगा वो कभी भी स्वतंत्र रूप से या सच्चाई नहीं लिख सकता, वो मनमानी किसी की खबर नहीं छाप सकता। आज जिस तरह से पत्रकारों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, इससे लगता है कि पत्रकारों को जो एक मनमानी खबर सौंपी जाएगी, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सवाल दिए जाएंगे, आप सिर्फ वही दिखा सकते हो, जो घटनाएं हैं वो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपने घटनाएं दिखाई तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बंसीलाल जी, क्या लगता है कि तथ्यों के साथ अगर खबर दिखाई जाए तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है, लेकिन सरकार क्या ये चाहती है कि तथ्यों के साथ जुड़ी हुई खबरें दिखाई जाएँ, अफवाह ना फैलाई जाए? बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर ही खबर चलाई जाती है। क्या पत्रकारों को ये जो है ये भी देखना होगा कि चाहे वो मनीषा हत्याकांड हो, कि किसी तरह का र्यूमर फैलने से जो है वो तनाव हो जाता है समाज के अंदर? देखिए, मैं मानता हूँ कि तथ्यों के बिना भी, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो तथ्य भी नहीं पता होते, पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है और वो खबरें चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये गलत है? ऐसे केसेस 60% है। मैं अपने इस प्लेटफार्म को ये नहीं कहूँगा कि 100%, क्योंकि आज के समय में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनको ब्लॉगर हैं, जिनको मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, कोई मास कम्युनिकेशन, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, और वो सीधा आए और उन्होंने अपनी खबर भड़काऊ दिखाने के लिए, फॉलोवर व्यू दिखाने के लिए उन्होंने वो चला दी है। लेकिन जो सच्चाई घटना है वो दिखाया। लेकिन आज पुलिस के पास भी
60 से 70% केस झूठे जाते हैं। मैं ये पुलिस को झूठा नहीं कह रहा हूँ, पुलिस गलत नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस गलत कर रही है। पुलिस भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जितनी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं सारे के सारे उसके ऊपर तहकीकात की जाती है, उसके ऊपर पूरी की पूरी जांच होती है, जब जाके दिखाई जाती है। लेकिन जो पत्रकार साथी हैं कुछ हमारे, वो खाली अपने व्यू बटोरने के लिए बढ़ा चढ़ा करके अपने पल्ले से लगाते हैं, उससे सरकारों को भी दिक्कत है और प्रशासन को भी दिक्कत है। आप उनकी जांच कीजिए, उनके ऊपर पर्चे दर्ज कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि वो पर्चे दर्ज ना करो। क्या लगता है कि कर्मों के ऊपर जो धारा लगाई गई थी, आतंकवाद की धारा लगाई गई थी, वो सही थी? वो आतंकवादी की धारा लगाना बिल्कुल गलत है। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादी किसको कहते हो आप? आतंकवादी तो उसको कहते हैं ना जिसका कोई धर्म नहीं है, किसी की जात नहीं है, किसी का भाई है न किसी का बंद है। सरकार ये क्या मैसेज देना चाहती है? ये तो उन्होंने गलत किया। जिस भी अधिकारी कर्मचारी ने गलत किया है, उग्रवाद की धारा लगा करके एक मीडिया सोशल मीडिया को धूमिल करने की कोशिश करी है। आपका संगठन के ये भी मांग करता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सस्पेंड नहीं, उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। जिन अधिकारियों ने एक मैसेज जो है समाज के अंदर जाए कि पत्रकार के साथ अगर गलत होगा तो सरकार उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। हमारे ही कुछ करनाल के साथी ऐसे थे जिन्होंने मेरे खुद के बारे में ये बोल दिया था कि ये पत्रकार ही नहीं है तो फर्जी पत्रकार है। क्या उसने सर्टिफिकेट ले लिया कि ये फर्जी पत्रकार है, या कि उसने जो किसी के बारे में गलत बोल दिया, उसने बोल दिया कि ये सारा फर्जी पत्रकार है? तो ऐसे जो ऐसे जिसका कोई पैंद नहीं है, सिर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं और वो अनाप शनाप बोलते हैं, वो बिल्कुल सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने तो खुद ऐसे लोगों को कोर्ट में भी घसीट लिया है। मैंने न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्यायपालिका जो करेगी वो सही करती है। और जो भी अगर आपने ठीक है, मान लो पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए पत्रकारों के खिलाफ, जब न्यायपालिका से आप फारिग हो गए और उसकी माना नहीं का मुकदमा दर्ज होगा, तब कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? माननीय न्यायालय पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई करता है, और कोई अधिकारी कर्मचारी गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जी, कर्मों के खिलाफ 66F जो भी धारा थी, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से, तो उस पुलिस अधिकारी को जो है वो बाहर का रास्ता सरकार को दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। अपील करेंगे उसको पहले अपनी जो डिग्री है वो प्रमाण करे कि मेरी ये क्वालिफिकेशन मेरी ये है। क्या उसने लॉ कर रखी है? क्या उसने लोअर करके वो पुलिस में भर्ती हुआ था? अगर भर्ती हुआ तो उसने वो धारा कैसे लगा दी है? उसको तथ्यों की जांच नहीं है। उसको आईओ किसने बना दिया? अगर उसको आईओ बनाया था, क्या उसको पता नहीं था कि ये धारा कौन सी जो उग्रवाद की धारा लगाई है वो किस तहत लगती है? क्या उसको रंजिश थी? क्या वो पत्रकारिता से रंजिश रखता है कि पत्रकारिता को हम खत्म करना चाहेंगे, मैं झूठी सच्ची मुकदमे दर्ज लगाकर उसको खत्म कर देगा? उसको पता नहीं था इस बारे में, तो बिल्कुल उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। भाई वो बाइक वाली ले लो, लाइव ले लो, लाइव चलाए रखिए जबकि चला रखिए।